हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ करना लॉजिकल टेस्ट में। क्या हम अप्रॉक्स मैच टेक्स्ट को इफ फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो यही है आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन सभी दोस्तों को बता दूं जिनको नहीं पता होगा कि वाइल्ड कार्ड्स कहते किसको हैं। तो वाइल्ड कार्ड्स बेसिकली होता है जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट है, उसको हमें फाइंड करना है कि क्या हमारे इस लिस्ट के अंदर में वो टेक्स्ट है या नहीं है। अब वो उसका सबस्ट्रिंग भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एक एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे हुए हैं कॉलम में। तो अब मुझे ये फाइंड करना है अरविंद नाम के जो भी लड़के हैं वो इस लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, अब अरविंद नाम का तो ये भी हो सकता है कि कोई अरविंद गुप्ता हो, कोई अरविंद कुमार हो, कोई अरविंद पाठक हो, कोई अरविंद शर्मा हो, कोई अरविंद हो ओनली। तो इस तरीके से नेम भी हो सकते हैं हर सेल्स के अंदर में। ठीक है, तो हमारा वाइल्ड कार्ड होता है कि मैं अगर ऐसे चेक करूं कि इफ अरविंद एस्ट्रिक ब्रैकेट क्लोज, तो दैट मीन्स जो ये एस्ट्रिक है ये बता रहा है कि ये वाइल्ड कार्ड है। तो ये क्या करेगा, वो जो नेम की लिस्ट है उस नेम की लिस्ट में अगर कहीं पे भी उसको कोई भी नाम अरविंद से स्टार्ट होता है तो वो फाइंड करके बता देगा। राइट, तो ये होता है वाइल्ड कार्ड, जहाँ पे हम एक सब स्ट्रिंग को फाइंड करते हैं एक कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर में। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें हमारे इस एक बी कॉलम पे कुछ कोड्स लिखे हुए हैं और यहाँ कॉलम सी और कॉलम डी पे यहाँ पे यूएस, डीई और फ्रांस, एफआर, दैट मीन्स कि जर्मनी और फ्रांस, डी फॉर जर्मनी एंड एफआर फॉर फ्रांस, ये हमारे सी और डी कॉलम के रो नंबर 3 पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना है कि अगर ये जो हमारा कॉलम है बी, इस लिस्ट में अगर कहीं पे भी वो उसको यूएस टेक्स्ट मिलता है, अब वो यूएस टेक्स्ट हो सकता है कि बिगनिंग में हो टेक्स्ट के, या हो सकता है एंड में हो। अगर उसको कहीं पे भी मिलता है यूएस टेक्स्ट तो वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उस कॉलम सी पे जो सेल है वहाँ पे वो यूएस लिख दे। राइट, सिमिलरली कॉलम डी पे अगर इस कॉलम बी पे अगर कहीं पे भी उसको डीई या एफआर लिखा हुआ आता है तो वो वहाँ पे ईयू लिख दे, दैट मीन्स यूरोप लिख दे। ठीक है, तो ये करने के लिए हमारे पास हम जो वाइल्ड कार्ड का हमारा जो नॉर्मल फंक्शंस फॉर्मूला होता है उसको हम पहले लिखते हैं। इफ जो ये सेल है, इस सेल की जो वैल्यू है वो अगर समथिंग लाइक यूएस से स्टार्ट होता है और एक मैंने वाइल्ड कार्ड लगा दिया, अगर यूएस से स्टार्ट होता है और आगे कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो, अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो क्या कर रहे, हमें वो इस सेल पे यूएस लिख के दे दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये आ गया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने यहाँ पे हमें ब्लैंक ही दे दिया। रीज़न ये है इसका क्योंकि जो इफ फंक्शन होता है वो कभी भी उसमें वाइल्ड कार्ड्स इस तरीके से काम नहीं करते हैं। इक्वल टू के बाद आप डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते इफ में। राइट, तो इसको यहाँ पे हमें यूज़ करने के लिए हमें कुछ दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। राइट, जैसे हमें कोई और फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जो एज अ वाइल्ड कार्ड इन टेक्स्ट को यूज़ कर सके। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम एक फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर्च फॉर्मूला। तो सर्च फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, तो देखिए जैसे मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे इसने पूछा कि फाइंड टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, मैंने बोला यूएस आप फाइंड करो, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया F4 का यूज़ करके। हमने बोला कि यूएस को फाइंड करो, किस में फाइंड करो, आप इस वाले सेल में फाइंड करो। राइट, इसमें मिल जाता है। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करूं, यहाँ पे इसने दे दिया 1, तो दैट मीन्स कि ये बता रहा है कि जो यूएस है वो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट है। राइट, अगर मैं यहाँ पे ये यूएस को यहाँ ना लिख के अगर मैं एंड में लिखूँ यूएस, तो ये देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि 4th पोजीशन से यूएस हमारा स्टार्ट है। राइट, यूएस टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये पोजीशन बता रहा है कि कहाँ से हमारा जो हमने एक उसको जो सब स्ट्रिंग दिया हुआ, एक टेक्स्ट जो दिया हुआ है वाइल्ड कार्ड में, वो उसको वो फाइंड कर रहा है। राइट, कंट्रोल Z कर देते हैं, ये हो गया। अब इसने तो हमें दे दिया कि एक नंबर इसने हमें रिटर्न कर दिया।
ठीक है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है इस नंबर। सो बेसिकली वो आइडेंटिफाई करता है कि जो इसका जो रिजल्ट जो निकल के आया सर्च में, क्या वो नंबर है या नहीं, ठीक है। उसको हम इफ फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं इस नंबर, और ये सारा जो सर्च फंक्शन है इसको इसके ब्रैकेट में मैं इंक्लूड कर दूं और यहाँ पे एंटर कर दूं, तो ये इसने बता दिया कि ट्रू। दैट मीन्स कि उसको यहाँ पे ये मिल गया है यूएस टेक्स्ट, राइट। अगर मैं यहाँ पे यूएस की जगह पे कुछ और लिख दूं, लाइक मैं डी लिख देता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे इसने बता दिया फॉल्स। दैट मीन्स कि इस वाले सेल पे यूएस नहीं लिखा हुआ है। कंट्रोल जेड करते हैं। अब मैं जो ये हमारा फॉर्मूला है इसको मैं अपने मेन फॉर्मूले में यूज करूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ पूरा फॉर्मूले को, यहाँ जाता हूँ और जो ये हमारा जो इफ का जो लॉजिकल वाला जो पार्ट था यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके जैसे ही मैं एंटर यहाँ पे करूंगा, ये देखिए इसने बता दिया कि ये जो कोड है ये यूएस का कोड है। अब मैं इसको नीचे तक अगर ड्रैग कर दूं तो ये देखिए इसने जहाँ जहाँ भी उसको यूएस जो टेक्स्ट है वो उसको मिला होगा, वहाँ पे उनके पर्टिकुलर जो सेल्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वहाँ पे उसने यूएस लिख दिया, बाकियों के लिए उसने यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, राइट। अब हम यहाँ पे चलते हैं सेकंड, ये हमारा जो डी कॉलम है इस पे। तो डी कॉलम पे हमारे पास यहाँ पे दो सेल्स हैं जिनका हमें कंडीशंस यूज करना है। दैट मीन्स कि अभी यहाँ पे हम ओनली यूएस के लिए चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम अब डीई और एफआर दोनों टेक्स्ट के लिए यूज करेंगे। दैट मीन्स जर्मनी और फ्रांस के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, राइट, कि अगर जर्मनी या फ्रांस अगर इस कोड के अंदर में कहीं पे भी मिलता है डीई एंड एफआर, तो उस केस में यहाँ पे ईयू लिख के आ जाना चाहिए। दैट मीन्स कि यूरोप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेम वही इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है तो यहाँ पर हम और फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू इफ में हम लिखते हैं लॉजिकल में यहाँ पे और फॉर्मूला, ठीक है। और को हमने यहाँ पहले उसने पूछा कि पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है। पहला लॉजिकल टेस्ट मैं वही जो मैंने फॉर्मूले को कॉपी किया था कॉलम एफ से, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका रेफरेंस चेंज कर देते हैं, तो रेफरेंस चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे ये यूएस था, यूएस को मैं यहाँ पे मूव करके यहाँ पे फ्रांस कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे अब मैं दूसरा फॉर्मूला दूसरा लॉजिकल टेस्ट हो गया हमारा, फिर से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस फ्रांस को मूव करके डी यूएस को मूव करके यहाँ पे मैंने डी पे मूव कर दिया, राइट, दैट इज जर्मनी। अगर उसको ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये लॉजिकल कंडीशन मेरा कंप्लीट हो चुका है इफ का। अगर ऐसा मिलता है तो यहाँ पे ईयू लिख दे, अदरवाइज यहाँ पे वो ब्लैंक कर दे और एंटर कर दे। जैसे मैंने एंटर किया, ये देखिए क्योंकि यहाँ पे यूएस लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे उसने ब्लैंक दे दिया। मैं इसको अगर नीचे तक ड्रैग करूँ तो ये देखिए यहाँ पे इसने, क्योंकि यहाँ पे डी उसको जर्मनी मिल गया, जर्मनी का कोड मिला, तो यहाँ पे इसने यू लिख दिया। यहाँ पे उसको फ्रांस का मिला एफआर एंड में, तो यहाँ पे उसने यू लिख दिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।